अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने लगे एक्सरसाइज नंबर 4.2, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों को पहले से पता होने चाहिए। ठीक है, आप लोग को वो फार्मूलाज एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आप लोग रिवाइज कर लें, ताकि आप लोग को पता हो कि अगर हमने ये फार्मूला, अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमने किस टाइप का हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, उन्होंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करें। अब इसके लिए आप लोगों को दो क्वेश्चंस के फार्मूलाज जो हैं, मतलब आप लोग को दो फार्मूलाज पता होने चाहिए। मैं आप लोग को ये इस तरह से दिखा देती हूँ, इनमें क्या डिफरेंस है इन दो फार्मूलाज में। सबसे पहले हमारे पास है कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल का स्क्वायर इक्वल किसके, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, वो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करें, और नीचे हमारे पास क्या है, ए बी फाइंड आउट करें। ठीक है, अब आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है ना। क्या अगर तो सेंटर में प्लस आता है तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, तो सेंटर में प्लस वाला फार्मूला लगाना है। अगर हमने ए बी फाइंड आउट करना है तो सेंटर में हमने माइनस वाला फार्मूला लगाना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये हमने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने वैल्यूज़ अप्लाई की। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की। अब हमारे पास ए प्लस बी की भी वैल्यू थी, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, 10 का स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 6 थी, 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 100 हो गया प्लस 36 हो गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद हमने ये बन गया हमारा 136। ठीक है, 136 डिवाइडेड बाई 2 किया हमने कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास क्या आया, डायरेक्ट आंसर 68। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ए बी फाइंड आउट करना है, तो मतलब हमने माइनस वाला फार्मूला लगाना है जिसके सेंटर में हमारे पास माइनस होगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल का स्क्वायर इक्वल हो गया 4ab। 5 इसकी हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 थी, ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास √17 थी, इक्वल हो गया 4ab के। ठीक है, अब हमने ये अप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, स्क्वायर जो हुआ वो कटिंग हो गया अंडर रूट से। ठीक है, 25 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। ठीक है, अब ये 25 माइनस 17 किया हमने तो हमारे पास आया 8, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो वो क्या बन गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो हमने कटिंग किया तो हमारे पास क्या आ गया 2। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 4.1 करवा चुकी हूँ। ठीक है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को ऊपर या तो आई बटन में दे दूँगी या तो फिर नीचे लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास एक ही फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन हमारे पास कभी हमें इसकी वैल्यू दे देंगे, कभी हमें इसकी वैल्यू दे देंगे और इसकी कहेंगे कि फाइंड आउट करें। ठीक है, कभी इन दो की गिवन होगी और इसकी कहेंगे हमारे पास फाइंड आउट करें। ठीक है, अब हमने फार्मूला एक ही याद करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर। अब वो वेरिएबल भी चेंज करके दे सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, इसकी जगह पे हमें एक्स वाई जी भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। ये बात हो रही है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन सबके साथ 2 था, तो इसी वजह से हमने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद हमने वैल्यूज़ वगैरह पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉजिटिव में। ठीक है, ये प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद हमने कटिंग किया तो -22 आ गया। जो मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन करवाया है उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि वेरिएबल्स भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ए बी सी में ही वैल्यूज़ आएँ, हमारे पास एक्स वाई जी में भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक हो गया, लेकिन आप लोगों ने फार्मूला वही अप्लाई करना है। अब ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जे इक्वल हो गया 12 के, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें गिवन है और वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने वही फार्मूला लगाया है ए बी सी, बस वेरिएबल चेंज किए हमने। ठीक है, मतलब उसकी जगह हमारे क्या आ गया वेरिएबल एक्स वाई जी। अब ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे ए स्क्वायर होता था तो हमने क्या बना दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। वही चीज़ होगी 2xy 2yg 2zx, मतलब हर एक के साथ 2 है, और हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड है, हमने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर ओपन किया, ये यहाँ पे पॉजिटिव है या उधर जाके नेगेटिव में हो गया। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अगर आप लोग कोई क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप लोगों ने शेयर, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है। और अगर कुछ आप लोगों ने पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है। मैं आप लोग को इंशाल्लाह वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फार्मूला। अब वो कुछ क्वेश्चंस हमारे ऊपर वाले फार्मूले से यूज़ होने थे। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे इस टाइप के होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी हमने फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद करना है, आप लोगों का मेन स्टेप है कि आप लोगों ने हर एक चीज़ के फार्मूलाज आप लोग को पता होने चाहिए, क्या किस में कौन सा फार्मूला लगेगा, किस में कौन सा लगेगा। इसी वजह से आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब आ जाता है, तो फिर मैंने क्या लगाना है, आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि एक्स प्लस वाई का होल का क्यूब, पहले एक होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और दूसरा होता है फार्मूला एक्स प्लस वाई का होल का क्यूब। ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, वो आप लोगों ने क्लियर कर लेना। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बता दूंगी। एक्स प्लस वाई का होल का क्यूब इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट और एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू है, हमारे पास एक्स वाई की भी वैल्यू है, हमने सिर्फ यही फाइंड आउट करनी है ना। ये हम लोग कर सकते हैं इजीली। ये हम लोगों ने किया 7 का क्यूब, मतलब इसका मतलब है कि 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास 7 का क्यूब। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है। ये हो गया हमारे पास 343। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है। हमारा ये आंसर आ गया। अब हम लोग के पास लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की हाफ एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप लोगों ने करने हैं, मतलब खुद से भी ट्राई कीजिएगा। और अगर ना हो सके तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्या है वह हमारे पास वही क्यूब वाला हमने फार्मूला अप्लाई करना है, एक्स माइनस वाई का होल का क्यूब इक्वल है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। अब एक्स की जगह पे हम 5x लिख सकते हैं, वाई की जगह पे हम 6y ले सकते हैं। 5x माइनस 6y का होल का क्यूब, ठीक है, इक्वल है 5x क्यूब माइनस 6y क्यूब माइनस 3 5x और 6y, सेम एज इट इज़ वही बात होगी। अब हमारे पास क्या है कि हमने 13 है, 13 का क्यूब हो गया। ठीक हो गया। 125 एक्स क्यूब माइनस 216, मतलब अगर मैं इसका क्यूब लूँ, इसको मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 125 बनता है। अगर मैं इसको 6 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 216y का क्यूब बनता है। ठीक हो गया। अब ये मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ अप्लाई की, वैल्यूज़ लगाने के बाद मैंने उनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हुआ, प्लस हो गया। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।